कुलगाम में परिवान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर, जैश का एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद, सेना के 3 जवान जख्मी और 2 नागरिकों को भी मामूली चोटें आई हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। बीजेपी सीईसी की बैठक आज प्रधानमंत्री आवास पर हो सकती है। बीजेपी मुख्यालय में 50 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए थे, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया। सभी नेताओं का आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही सीईसी वाली बैठक में शामिल होंगे। संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। सीएम योगी 2 सीटों से लड़ सकते हैं चुनाव, एक अयोध्या और दूसरी गोरखपुर बनाई जा रही है। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर सीएम योगी का बयान, कहा प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर खूनी साजिश की गई। सीएम योगी ने कहा पीएम के स्वागत के प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। इंटेलिजेंस के सारे इनपुट को अनदेखा कर काफिले को रोका गया। पीएम सुरक्षा चौक पर बोली स्मृति ईरानी, कहा जानकारी के बावजूद पंजाब के अधिकारियों ने लापरवाही बरती। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर कहा 2 जनवरी से साजिश रची जा रही थी। सीएम चन्नी प्रियंका गांधी को ब्रीफिंग दे रहे थे। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। प्रोटोकॉल के उल्लंघन को पंजाब सरकार की उदासीनता करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील को सिख फॉर जस्टिस की धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की। पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए बनाई गई जांच कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। यूपी में योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। पिछड़ों दलितों की अनदेखी को इस्तीफे की वजह बताया। अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान का पार्टी में स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, खुशी है स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ आए, जनता हमारा काम याद कर रही है, 80% वोट हमारे साथ हैं। दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, डूबते जहाज पर चढ़ने वाले एक बार फिर से फैसले पर विचार करें। नंदन गोपाल नंदी का दारा सिंह पर वार, कहा अचानक स्वामी प्रसाद जी का पत्र कॉपी करके कौन से स्क्रिप्ट राइटर से त्यागपत्र लिखवाया सबको मालूम है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 24 जनवरी तक पेश होने के आदेश। 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य टिप्पणी के मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार, बोले 5 साल से चुप थे, चुनाव से पहले जाने का मतलब कुछ और होता है। स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर वार, माननीय मोदी जी को धमकी देने वाले इमरान मसूद को अखिलेश यादव ने अपना भाईजान बना लिया, जनता सब देख रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने 118 टिकट फाइनल किए हैं। मौजूदा 18 से 20 विधायकों का पत्ता कट सकता है। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी कोर ग्रुप में चर्चा की गई, सूत्रों से जानकारी। बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने इस्तीफे की खबर पर कहा, मेरा लेटर पैड इस्तेमाल कर साजिश के तहत इसे वायरल किया गया, जांच करवाऊंगा। यूपी के बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने आगरा में प्रदर्शन किया। धर्मपाल सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर विरोध। कांग्रेस ने यूपी में लड़कियों लड़ सकती हूं थीम सॉन्ग लॉन्च किया। मायावती के ओएसडी बलदेव वर्मा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बीएसपी नेता जितेंद्र गौरव ने कांग्रेस की सदस्यता ली। यूपी में शिवसेना भी दिखाएगी दम, 50 से 60 सीटों पर पार्टी दावा ठोकेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत कल यूपी का दौरा करेंगे। यूपी चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों ने 73,000 लीटर शराब और 1,885 किलोग्राम भांग जब्त की है। सिद्धू का केजरीवाल पर हमला, ट्वीट कर लिखा, जो पिछले 4.5 साल से नदारद वो पंजाब मॉडल के होने का दावा करते हैं। पंजाब चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी को नोटिस, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। पंजाब चुनाव के लिए संयुक्त समाज मोर्चा ने 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। बलबीर सिंह राजेवाल समराला सीट से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस आज फैसला करेगी। सीईसी की वर्चुअल बैठक होगी।
कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश उत्तराखंड के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त। मोहन प्रकाश चुनाव कैंपेन मैनेजमेंट संभालेंगे। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व पार्टी प्रमुख किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। उत्तराखंड चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, तबादलों पर कार्रवाई करने के निर्देश। बिहार परिषद की सीटों के लिए सहयोगी जेडीयू के 50-50 के फॉर्मूले पर बीजेपी सहमत नहीं। 21 जनवरी को मेघालय का 50वां राज्य स्थापना दिवस समारोह से पहले असम मेघालय सीमा के विवाद को समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते पर मुहर लग सकती है। कोरोना पर प्रधानमंत्री की 13 जनवरी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होगी। सभी मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक करेंगे। आज ये मीटिंग होनी है। कोरोना संकट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। 28 राज्यों में फैला ओमाइक्रॉन अब डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मरीज की हालत ठीक होने पर डिस्चार्ज के लिए टेस्टिंग की जरूरत नहीं। देश में 92% वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगी। 68% वयस्क आबादी को दोनों डोज लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में बूस्टर डोज पर स्टडी जारी है। लगभग 3 महीने में देश में बूस्टर डोज होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा में दिखा कोरोना का लक्षण। ट्वीट कर कहा, संपर्क में आने वाले सभी नेता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले का उद्घाटन किया। कहा, कोरोना से बचाव के लिए डबल मास्क का इस्तेमाल करें। गंगा सागर मेले को लेकर सीएम ममता बनर्जी की अपील। कहा, ज्यादा लोग ना पहुंचे। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,155 नए मामले सामने। 8,117 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 40 के पार। दिल्ली पुलिस के करीब 1700 जवान कोरोना संक्रमित हुए। जवानों को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 13,681 नए केस। लखनऊ में 2,181 मामले। उत्तराखंड में कोरोना के 2,915 नए केस सामने। 3 लोगों को संक्रमण से उनके जान जाने की खबर है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,723 नए मामले सामने आए हैं। ओमाइक्रॉन के 86। महाराष्ट्र में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते केस के कारण प्रशासन ने अलर्ट टीकाकरण तेज करने के निर्देश दिए गए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,420 नए मामले सामने आए। 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई। मुंबई में 11 जनवरी को 98 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। कोरोना से अब तक 126 पुलिसकर्मियों की मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,481 नए मामले सामने आए। 10 कोरोना मरीजों की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंचा। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 21.38%। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,488 नए केस। 3 की मौत। जयपुर में कोरोना का बड़ा विस्फोट। 24 घंटे में 3,669 नए केस सामने आए। जयपुर के स्कूल में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। 45 बच्चों की टेस्टिंग कराई गई थी। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1,695 नए मामले सामने। एक्टिव मामलों की संख्या 6,242। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 12,742 मामले सामने आए। 23 की मौत हुई। कर्नाटक में 21,390 नए केस सामने आए। 15,000 से ज्यादा केस सामने आए बेंगलुरु से। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 19 की मौत हुई। 17,934 नए मामले। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड के 9,941 नए मामले सामने। 41 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले 43,726 के पार। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,119 मामले। 2 की मौत। कांगड़ा में 64 पुलिसकर्मी के साथ साथ 5 अलग से पुलिस का स्टाफ कोरोना संक्रमित हुआ। बिहार में वैक्सीन फर्जीवाड़े पर टाइम्स ऑफ भारत की खबर का असर। अस्पताल में पुलिस से कार्रवाई की मांग की। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की प्रिकॉशन डोज ओमाइक्रॉन पर प्रभावी है। रिसर्च में खुलासा। दुनिया में ओमाइक्रॉन से अब तक 115 की मौत हुई है। भारत में सिर्फ 1 की मौत। यूके के प्रधानमंत्री जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान पार्टी में शामिल होने की बात कबूली है। संसद में देश की जनता से माफी मांगी। पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। WHO ने जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ओमाइक्रॉन केस बढ़ने के चलते चेतावनी दी है। तैयारियों को 2 हफ्ते के अंदर पूरा करने के निर्देश। बुल्गारिया के सोफिया में वैक्सीन विरोधी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोलने की कोशिश की।
ऑस्ट्रिया में पुलिस की सख्ती देखी गई, बिना टीकाकरण सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश नहीं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते दिखी पुलिस। इंडोनेशिया में शुरू हुआ बूस्टर डोज लगाने का अभियान, तीसरे डोज के लिए बुजुर्गों को प्राथमिकता। महाराष्ट्र के सभी दुकानों में मराठी भाषा में दुकानों के नाम लगाए जाएंगे और सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बाबत निर्देश जारी किए। एक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ मामला दर्ज, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ सेक्सिस्ट टिप्पणी का आरोप है। अलवर के दिव्यांग नाबालिग से रेप मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। एफएसएल की टीम और आईजी ने जयपुर घटनास्थल के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं। अलवर में रेप पीड़िता पर अत्याचार के खौफनाक दास्तां, नुकीली चीज से गुप्तांग पर वार किया। अलवर में नाबालिग से रेप मामले में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर सवाल उठाया। बठिंडा में 2 गिरोह के बीच गैंग वॉर, घटना में 2 गैंगस्टर की मौत। चेन्नई में कस्टम विभाग ने 1 किलो 386 ग्राम ड्रग्स जब्त किया है। बाजार में ड्रग्स की कीमत करीब 60 लाख। पटना में अपराधी के परिवार वालों ने पुलिस वालों पर हमला किया, अपराधी की गिरफ्तारी से नाराज थे पुलिस वाले। बिहार के पश्चिम चंपारण में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव हुआ, 200 लोगों पर केस दर्ज। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कालीचरण महाराज की मुश्किलें बढ़ी, फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गगनयान कार्यक्रम के लिए इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। तमिलनाडु के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सफल परीक्षण हुआ। एस सोमनाथ होंगे इसरो के नए चेयरमैन, भारत के सबसे ताकतवर स्पेस रॉकेट के निर्माण कार्यक्रम का नेतृत्व कर चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बार्को को रेटिंग जारी करने के लिए कह दिया है। इंडिया यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग बुधवार को वर्चुअल आयोजित किया गया। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यूक्रेन के मामले में नाटो चीफ ने कहा, रूस से हमारे मतभेद भी, हम बातचीत को तैयार हैं। कजाकिस्तान में हिंसा खत्म हुई, लोग प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार और अपने रिश्तेदारों को तलाश रहे हैं। अफगानिस्तान गरीबी की कगार पर, लोग शरीर के अंग तक बेचने को मजबूर हैं। इटली के क्रूज जहाज को रिफ्लोट किया जा रहा है। 10 साल पहले कोस्टा कॉर्डिया क्रूज जहाज हादसे का शिकार हुआ था। वेनेजुएला में गैसोलीन पाइपलाइन विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, 3 लोग जख्मी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हवाई अड्डे के बाहर विस्फोट, लगभग 8 की मौत, 9 अन्य जख्मी। यूएस कोस्ट गार्ड ने सेल बोट में 176 हाथियों को बचाया है, अधिकारियों ने जानकारी दी। इजरायल के नए खेव रेगिस्तान में वृक्षारोपण को लेकर विवादित भूमि के लिए विरोध हो रहा है। टोक्यो चिड़ियाघर में लगाए गए जुड़वा पांडा शावक, एक पांडा शावक प्रशंसकों को खूब पसंद आ रहा है।